हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर बेटा देखो, थ्री कंपाउंड्स एक्स वाई जेड were taken into three different laboratory vessels and they were carried out by a chemist in his car. The car caught fire due to short circuit and the chemist came out of the car and noticed following observation. जो साइंटिस्ट थे बेटा, जो केमिस्ट थे, वो तीन इन कंपाउंड्स को लेकर अपनी गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी में लग गई आग। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो एक्स कंपाउंड के बारे में उन्होंने बताया कि जो उनका एक्स कंपाउंड था changed into white substance along with liberation of neutral oxide, and then white substance decomposed into three products among which two are acidic oxide. दो क्या थे बच्चे वहां पर? एसिडिक ऑक्साइड था। ठीक है, अमंग दीज ऑक्साइड, नॉन पोलर वाली जो ऑक्साइड होगी, इसका मतलब एक पोलर एक नॉन पोलर बेटा। नॉन पोलर वाली जो ऑक्साइड होगी दैट कैन अंडरगो पोलर साइक्लिक पॉलीमर ऑन कूलिंग, द कंपाउंड एक्स विल लिव। देखो एक्स क्या है, पहले व्हाइट सब्सटेंस के अंदर चेंज हुआ बाय द लिबरेशन ऑफ ए न्यूट्रल ऑक्साइड। तो यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रेटेड कंपाउंड्स है बेटा। जब इनको हीट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गाड़ी में क्या लगी, आग लगी, यानी कि हीट गई है, तो हीट जाते ही वाटर ही क्या होगा बेटा, लिबरेट हो सकता है वहां से। वाटर इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, राइट। वाटर जाने के बाद हमारे पास ये एनहाइड्रस फॉर्म में बचेंगे, यहाँ से MgSO4 बच जाएगा। ठीक है, इधर से ZnSO4 बच जाएगा बेटा, प्लस वाटर निकल जाएगा यहाँ से, ये कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, FeSO4। ये सारे के सारे वाटर को निकाल चुके होंगे बेटा। ठीक है, वाटर इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, ये क्या है तुम्हारा, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। यस, उसके बाद क्या बोला बेटा, उसके बाद कह रहा है कि व्हाइट सब्सटेंस जो निकला तुम्हारा दैट डिकम्पोजेज इनटू थ्री प्रोडक्ट अमंग विच टू आर एसिडिक ऑक्साइड। बेटा उसमें से क्या है, तीन जो तुम्हारे कंपाउंड निकले हैं। अभी यहाँ इन तीन चारों में से तुम्हें डिसाइड करना है कि वो व्हाइट प्रोडक्ट कौन सा है जो कि डिकम्पोज होके तीन चीजें बनाएगा और तीन में से दो एसिडिक ऑक्साइड है। तो आपको पता है कि ये ग्रुप जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है बेटा, दीज आर मेटल्स, और मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। आपको ये ट्रिक सर ने बताई होगी, MnAb। ठीक है, तो मेटल्स जो होती है बेटा वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करती है, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड शो करती हैं। तो स्पेशली यहाँ मेटल से मतलब है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल्स। तो यहाँ पर मैं MgSO4 और कैल्शियम सल्फेट को हटा सकती हूँ बेटा। ठीक है, ZnSO4 की आप बात करोगे तो हमने ये सीख रखा बेटा, जिंक एल्यूमिनियम, जनाबे अली ने गाया, पंजाबी सॉन्ग, सब भिखारी इंदौर गए, है ना। ये इनसे बनने वाली जितनी भी ऑक्साइड्स होंगी वो क्या होंगी बेटा, एम्फोटेरिक होगी। सर ने ये भी आपको बता रखा है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ZnSO4 से जो ZnO ऑक्साइड बनेगी वो कैसी होगी, एम्फोटेरिक होगी बेटा। और हमें कैसी चाहिए, एसिडिक ऑक्साइड चाहिए, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे। बचा तुम्हारे पास FeSO4। जब FeSO4 को यहाँ पर हीट करते हैं बेटा तो हमें क्या मिलता है, Fe2O3 मिलता है, प्लस SO2 मिलता है, और प्लस में क्या मिलता है, SO3। तो SO3 जो है बेटा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये एक रेगुलर ज्योमेट्री है जिसका डायपोल मोमेंट इज 0, यानी कि ये तो नॉन पोलर हो गया आपका। ये क्या हो गया बेटा, आपका नॉन पोलर हो चुका है। और SO2 आपका क्या है बेटा, एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक लोन पेयर है यहाँ पर और दो ऑक्सीजन लगे हो, तो दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ये SO2 है, पोलर जो ऑक्साइड है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में यानी कि पॉलीमर बना लेती है, क्या, S3O9। S3O9 का एक पॉलीमर फॉर्म कर लेती है ऑन कूलिंग बेटा, कौन, आपके सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो आपका एक्स कंपाउंड दैट इज FeSO4.7H2O, जो कि आग लगने पर बेटा व्हाइट कंपाउंड बनाता है, FeSO4 व्हाइट कंपाउंड फॉर्म करता है FeSO4, जो कि हीट करने पर हमें देता है Fe2O3 ब्राउन कलर का, SO2 एंड SO3 जो कि हमारी क्या है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड्स है। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स है जिनमें से एक पोलर है, एक आपका नॉन पोलर है। पोलर वाला बाद में पॉलीमर बन जाता है कूल करने पर S3O9 में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा D। आई होप दिस इज क्लियर बेटा, बेस्ट ऑफ लक।